परिवार के लिए बहुत ज़्यादा दुखद इस समय क्षण है, क्योंकि अब संजय भी नहीं है और उनका जो शरीर है वो भी परिवार के बीच में नहीं है। और परिवार अब गुहार लगा रहा है कि कम से कम उनके जो पति हैं उनको कम से कम वापस लाया जा सके। और मुझे लगता नहीं है कि परिवार के जो लोग हैं वो बात कर पाएंगे। बहन जी, संजय जी से आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी? कल सुबह हुई थी। ठीक थे उस समय वो? हाँ ठीक थे, बात करके गए थे दवाई लेने। अस्पताल में जाकर मेरे तो बात नहीं हुई, मैंने नहीं मेरा उससे बात की हुआ उसके। पापा को वापस बुला जाए। कौन, कितने साल के बेटा? 10। 10 साल का बच्चा है और अपने पिता को वापस देखना चाहता है। आप का क्या नाम है और क्या कुछ कहना चाहोगे लोगों से? मेरा नाम जतिन, हम बस यही कहना चाहते हैं हमारे को वापस बुला जाए। आखिरी बार बेटा कब बात हुई थी पापा से? परसों बात हुई थी, तब ठीक थे वो? नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सीएम सिटी करनाल के गांव नरूखेड़ी से। नरूखेड़ी एक ऐसा गांव जहां के बहुत सारे युवा विदेश जा चुके हैं और यहां का एक और रहने वाला युवक जो लगभग 1 साल पहले डोंकी के जरिए अमेरिका गया था, इस उम्मीद में कि वो वहां पर जाकर अपने बच्चों को, अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे पाएगा, एक अच्छा भविष्य दे पाएगा। लेकिन आज मालूम हुआ है कि संजय, जो कि मूल रूप से नरूखेड़ी का, करनाल का रहने वाला है, उसकी वहां पर मौत हो जाती है। आखिर क्या कुछ कारण रहा कि 1 साल के बाद जो संजय है उसकी मौत हो जाती है अमेरिका के अंदर। फिलहाल आप देख सकते हैं कि करनाल के नरूखेड़ी में हम यहाँ पर मौजूद हैं और उसके संजय के घर के बाहर यहाँ पर मातम का माहौल है, क्योंकि इन लोगों को जब खबर पता लगती है कि संजय की मौत अमेरिका में हो चुकी है, उसके बाद से लगातार जो परिवार के लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो यहां पर पहुंच रहे हैं। क्या कुछ कारण रहा वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि काफी सारे जो लोग हैं, चाहे वो परिवार के हों, गांव के हों, बिरादरी के लोग हों, वो तमाम लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं संजय की खबर मिलने के बाद। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात इस समय यह है कि संजय का जो शरीर है, संजय का जो शव है, वो अमेरिका के कैलिफोर्निया के अंदर है। उसकी वहां पर जब मौत हो गई, अब बॉडी को इंडिया में लाने के लिए जो यहाँ के लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं, आप देख सकते हैं कि गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि जो संजय है उसका शव कम से कम इंडिया में पहुंच जाए। उसके जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कम से कम अपने पिता को आखिरी बार देख सकें। जो माँ है वो अपने बेटे को कम से कम आखिरी बार देख सकें। बताया जा रहा है कि जो संजय के पिता है उनकी मौत हो चुकी है पहले से ही, वो नहीं है इस दुनिया में। और संजय के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहां पर मौजूद है, अपने पिता को आखिरी बार देखना चाहते हैं। और देखने के लिए उनके पिता को जरूरी है, इसलिए जो विदेश मंत्रालय है, भारत सरकार है, करनाल का प्रशासन है, हरियाणा सरकार है, उन लोगों से जो ये अपील है, करना चाहते हैं कि कम से कम संजय को यहां पर लाया जा सके। लेकिन 1 साल पहले डोंकी के जरिए 40 लाख रुपए खर्च करके संजय बहुत सारे सपने लेकर अमेरिका चला गया था। लेकिन अब खबर आई है कि संजय की वहां पर मौत हो चुकी है। हमारे साथ जो संजय के साले हैं वो मौजूद हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। क्या कुछ ये पूरा मामला था? संजय लगभग 40 लाख रुपए खर्च के विदेश गया, अमेरिका में गया, और आज खबर आई है कि उनकी डेथ हो गई। क्या कुछ हुआ? उनका जो डेथ का रीजन था कि 1 साल मतलब अभी जनवरी में होने वाला था उनको, तो जाने के कुछ टाइम बाद ही मतलब जैसे सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ पे उनको निमोनिया की शिकायत हुई थी, जिसके कारण धीरे धीरे वो चीज़ बढ़ती गई। तो हमने फिर वहाँ पे हमारे कोई रिलेटिव है उनसे उनकी हेल्प कराई। तो उसके बाद जो हॉस्पिटल में दिखाया तो उन्होंने कहा कि इनका हार्ट है जो निमोनिया की वजह से सिकुड़ चुका है, जो कि 40% काम कर रहे हैं। तो उसके बाद उनको एडमिट कर दिया गया। लगभग 1 महीना वो एडमिट रहे, जिसमें कम से कम भी 25 से 30 लाख रुपया खर्च आया। वो भी वहाँ पे इकट्ठा करके हम लोगों ने भेजा उसको। तो उसके बाद अभी उनकी छुट्टी हो गई थी, मतलब अब 15-20 दिन से वो मतलब रूम पे रह रहे थे, ठीक थे। लेकिन अचानक फिर से दोबारा उनकी 3 दिन पहले ही तबीयत फिर से बिगड़ी। तो उसके बाद उनको फिर से एडमिट कराया गया कल रात को, यानी कि 1:30 बजे। तो मैं भी वीडियो कॉल पे था, तो डॉक्टर ने बोला कि ये सीरियस है, जबकि वो क्लियरिटी में मतलब समझ नहीं आ रहा। हाँ, समझ नहीं, बता नहीं रहे थे। लेकिन 1:30 बजे के बाद उन्होंने क्लियरिटी में बोल दिया कि मतलब पेशेंट एक्सपायर हो चुके हैं।
तो अब तो- क्या चाहते हैं आप? बस हम यही चाहते हैं सरकार से कि इनके शरीर को कम से कम इंडिया पहुंचाया जाए ताकि बच्चे अपने पिता को आखिरी बार मतलब देख सके। आपके क्या लगते थे? मेरे जीजा जी लगते थे। जीजा ही लगते थे। और आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो फिलहाल अपने पिता को आखिरी बार देखने के लिए यानी चाहते हैं कि कम से कम जो उनके पिता हैं वो कम से कम यहाँ पर पहुँच जाएं और उनको वो आखिरी बार ज़रूर देख सकें। ये वही पिता थे जो इन बच्चों के सपने पूरे करने के लिए अमेरिका गए थे, डोंकी लगाकर अमेरिका गए थे। और अब वो बच्चे, उनका पूरा परिवार, उनकी पूरी बिरादरी ये सोच रही है कि किसी तरह से जो संजय है उसके शरीर को यहाँ पर वापस लेकर आया जा सके। हमारे से सबसे छोटा बेटा है संजय जी का। बेटा, क्या नाम है आपका और क्या कुछ अपील करना चाहोगे अपने पापा को वापस लाने के लिए? क्या नाम है बेटा आपका? आयुष। तो कुछ कहना चाहते हो आप? आपके पापा के बारे में पता लगा कि उनकी दुखद डेथ हो गई है वहाँ पे। पापा को वापस बुलाया जाए। कौन, कितने साल के बेटा? 10। 10 साल का बच्चा है और अपने पिता को वापस देखना चाहता है। आप का क्या नाम है और क्या कुछ कहना चाहोगे लोगों से? मेरा नाम जति नाम, बस यही कहना चाहते हैं हमारे पापा को वापस बुलाया जाए। आखिरी बार बेटा कब बात हुई थी पापा से? परसों बात हुई थी, तब ठीक थे वो? ये तो आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं उनके पास भी कहने को बहुत कुछ नहीं है और वो चाहते हैं कि उनके पिता को कम से कम जो भारत सरकार है वो वापस लेकर आए। उनकी जो पत्नी है उनसे भी एक बार बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं परिवार की वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। घर में मातम का माहौल है और ये सभी लोग ये चाहते हैं कि कम से कम जो संजय हैं उनके शव को यहाँ पर वापस लेके आया जा सके। उनकी पत्नी से एक बार बातचीत करेंगे और आप देख सकते हैं कि परिवार की जो महिलाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा मायूस हैं, दुख में रोती हुई नज़र आ रही हैं कि उनके परिवार का बेटा जो बहुत सारे सपने लेकर अमेरिका गया था वो अब इस दुनिया में नहीं है। संजय की जो पत्नी है उनसे भी एक बार बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनको जानकारी मिली थी और क्या कुछ वो इस बारे में कहना चाहते हैं। और काफ़ी ज़्यादा बताया जा रहा है कि चलने की भी वो स्थिति में नहीं है क्योंकि उनके पति अब इस दुनिया में नहीं है। और परिवार के लिए बहुत ज़्यादा दुखद इस समय क्षण है क्योंकि अब संजय भी नहीं है और उनका जो शरीर है वो भी परिवार के बीच में नहीं है। और परिवार अब गुहार लगा रहा है कि कम से कम उनके जो पति हैं उनको कम से कम वापस लाया जा सके। और मुझे लगता नहीं है कि परिवार के जो लोग हैं वो बात कर पाएंगे। बहन जी, संजय जी से आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी? कल सुबह हुई थी। ठीक थे उस समय वो? हाँ ठीक थे, बात करके गए थे दवाई लेने। अस्पताल में जाकर मेरे तो बात नहीं हुई, मैंने नहीं मेरा उससे बात क्यों होया उसके। चाहते हो कि सरकार से कुछ कहना चाहोगे कि उनको वापस लेके आ जाए? आप देख सकते हैं कि पत्नी काफ़ी ज़्यादा मायूस है। ये संजय हैं जो लगभग 1 साल पहले बताया जा रहा है कि 15 जनवरी को पूरा 1 साल हो जाना था और ये यानी कि 1 साल पूरा होने से पहले ही परिवार के बीच में एक दुखद खबर पहुंचती है। ये गूगल पे का अकाउंट है। जो लोग भी इनके परिवार की मदद करना चाहते हैं वो इस अकाउंट को स्कैन कर कर परिवार की मदद कर सकते हैं क्योंकि लगभग 35 से 40 लाख रुपए का जो खर्चा है वो बताया जा रहा है। ऊपर अकाउंट्स की डिटेल भी आ रही हैं। इसी अकाउंट नंबर के अंदर जो भी लोग मदद करना चाहते हैं वो ज़रूर मदद करें। परिवार के जो और लोग हैं उनसे भी एक बार बातचीत कर लेते। भैया, आपको कब खबर पता लगी कि जो संजय जी हैं उनकी डेथ हो गई और अब क्या कुछ कहना चाहोगे सरकार से? सर, रात 2 बजे भाई का फोन आया था कि वहाँ गाँव का रिलेटिव है, उन्होंने बोला था भाई संजय जी हॉस्पिटल में लेके गए थे उसको, अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ गई थी तो डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया जी। तो यहाँ घर परिवार में कोई संभालने वाला नहीं है जी, संजय अकेला संभालने वाला था जी। यहाँ भी बेचारे ने बहुत संघर्ष किया जी। छोटे से को पापा छोड़ के चले गए थे, 3 बहनें हैं, बहनों की शादी भी उन्होंने अकेले ने करी थी। यहाँ घर वालों ने जी भी 40 लाख पहले लगा के भेजे, 40 लाख अब दोबारा ट्रीटमेंट के लिए भेजे। तो जी हम सरकार से यही गुहार करेंगे जी। उसके मोदी जी से कुछ कहना चाहते हो? हाँ जी, यही कहना चाहेंगे मोदी सरकार से जी, इसके घर परिवार की थोड़ी हेल्प की जाए क्योंकि घर इतना, मैं कहता हूँ जी, इतनी बुरी स्थिति में है कि उसको संभालना बहुत ही मुश्किल है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम महेंद्र है। महेंद्र हैं और कह रहे हैं कि परिवार की स्थिति बहुत ख़राब है। आप भी मोदी जी से, खट्टर साहब से कुछ कहना चाहेंगे कि परिवार की कुछ मदद करें और शव को कम से कम विदेश मंत्रालय की मदद से लेकर आया जाए? जी देखो, हम तो सरकार से ये गुहार करते हैं
ये लड़का बहुत ही मेहनती था, इतने सपने लेकर के अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के अमेरिका गया था। उससे पहले यहाँ पे ऑटो चलाता था ये, और 7-8 साल की उम्र थी जब इसके फादर एक्सपायर हो गए थे। उस टाइम से लेकर आज तक पूरा संघर्ष से ही इसका जीवन बीतता था, और ये रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से और कुछ ब्याज पे गांव में पैसे उठा करके ये वहाँ पैसे कमाने के लिए गया था, पर इसका सपना उधर में पूरा नहीं हो सका। सिर्फ 2 महीने ही काम वहाँ पे किया है। उसके बाद में जब ये हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, दोबारा फिर ये परमानेंट तो वहाँ पे था नहीं ना, इसके पास में कोई वर्क परमिट था, तो वहाँ की पॉलिसी थी जो उसने भी वहाँ पे काम नहीं करा, तो दोबारा इलाज कराने के लिए भी दोबारा फिर पैसे यहाँ से इधर उधर से ले करके ब्याज पे उठा करके इसका इलाज वहाँ पे करवाया, तो वो इलाज भी वहाँ पे सक्सेस नहीं हुआ। मेरी तो सरकार से यही गुहार है कि इसका अब हमें पता भी नहीं है हम क्या करें, कहाँ जाए, किससे मिले। पूरी परिवार में कोई जाने वाला नहीं, मुखिया परिवार का वही था। बस सरकार से ये अपील है कि एक बार वो अपने घर आ जाए और इन बच्चों के बारे में सरकार कुछ सोच ले। तो कम से कम जो छोटे बच्चे हैं उनको ही देखकर ये चाहते हैं कि जो सरकार है वो कम से कम इन छोटे बच्चों को देखते हुए जो संजय है उसका शव वापस लाने में इनकी मदद कर सके। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से इस खबर को भारत सरकार तक, हरियाणा सरकार तक, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक और जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर उन तक पहुंचाया जा सके। जो लोग भी परिवार की मदद करना चाहते हैं, नीचे अकाउंट की डिटेल दी गई है। ये अकाउंट की डिटेल जो संजय है उनकी पत्नी की है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये अकाउंट नंबर है। इसी अकाउंट में आप परिवार की मदद के लिए कुछ पैसे ही भेज सकते हैं, क्योंकि अगर सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं की जाती, शव को वापस लाने के लिए कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं की जाती, तो लगभग 30 से 40 लाख रुपए का खर्चा बताया जा रहा है कि जो संजय है उनके शव को वापस लाने के लिए लगभग इतना खर्चा आ जाएगा, और ये फिलहाल परिवार के लिए संभव नहीं है। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं i24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।